तो स्टूडेंट हम आ गए हैं 2023 का पेपर सॉल्यूशन लेके। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी होता है कि कभी भी कोई भी एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर का कैसा पेपर बन रहा है वो आपको लिए देखना। हमने पहले से बहुत सारे पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो उन क्वेश्चन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ये जो पेपर था 2023 से सीबीएसई ने थोड़े अच्छे पेपर बनाना शुरू कर दिया था, तो हमने शुरुआत जो की है 2023 से की है। 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका फिजिक्स वाला जो पार्ट है हम आपके लिए लेके आए हैं। देखते हैं क्या होता है। देखिए सर, शुरू करते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख सकते हैं बोर्ड पे। इन द फॉलोइंग डायग्राम द शोइंग द डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आर। देखो बेटा, यहां पे ध्यान से देखना है हमें। ये कॉन्सेप्ट हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि सर जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर में से जो रेड कलर है, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ क्या होती है? हाईएस्ट होती है। इसलिए उसका जो रिफ्रैक्शन होता है, उसका रिफ्रैक्शन क्या होता है सर? लेस होता है। उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होती है आपकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होती है? लेस होती है। इसलिए उसकी वेलोसिटी जो है वो रेस्पेक्टिवली क्या होती है? मोर होती है। सबसे ज्यादा वेलोसिटी आपकी क्या होती है? रेड की। वहीं अगर मैं वॉयलेट को देखूं, वॉयलेट को देखूं तो उसकी वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है सर? लीस्ट होती है, सबसे कम होती है। और उसका रिफ्रैक्शन क्या होता है? मोर रिफ्रैक्ट होती है, मोर रिफ्रैक्ट होती है। और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज्यादा। और वेलोसिटी क्या होती है? कम। अगर मैं यहां पे देखूं आपके, तो यहां पे Q और P, तो Q आपके विबग्योर में से, जैसे आपका जो होगा विबग्योर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो इनमें से जो P एंड Q, तो P से आपके जिसकी वेवलेंथ कम है वो होना चाहिए। तो एक ऑप्शन है वॉयलेट एंड रेड, तो सबसे सही ऑप्शन हमें यही दिख रहा है कि सर वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और इस रेड का सबसे कम हुआ है, इसलिए सही बात है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा बी, वॉयलेट एंड रेड। ये आपके कई बार पूछा जाएगा, और वॉयलेट रेड आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखो। The magnetic field inside a long state current carrying solenoid is same at all point। कल हमने हमारे उस पेपर में डिस्कस किया था, कि यार कि सर कोई भी जो सोलेनोइड जो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? कि सर वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? बार मैग्नेट की तरह। बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसके अंदर जो फील्ड लाइन है वो सारी की सारी क्या होती है? एक तरह से लीनियर होती है। यहां पे उसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम। यहां पे क्या होता है आपका? मिनिमम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेम एट द ऑल पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखो। इन द ह्यूमन आई विच पार्ट अलाउज लाइट टू एंटर इनटू द आई? तो ह्यूमन आई में कौन सा वाला पार्ट है जहां से लाइट को अलाउ करेगा? सो दैट इज प्यूपिल। कि सर कॉर्निया भी तो है, बाकी सब भी तो लाइट को अलाउ कर रहे हैं। तो उसको देखो, ध्यान से आपको देखना है। उसका रीजन देखो, हमारा आई के जो पार्ट है, आपको आई के जो पार्ट है उन्हें हमें एकदम पेयर्स में याद रखना है। कि पहले दो पार्ट है आपका कॉर्निया एंड एक्वस ह्यूमस। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट जो है वो आपका है आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस और प्यूपिल का काम क्या करता है? ये लाइट के अमाउंट को डिसाइड करता है। ये खिड़की जैसा होता है कि जैसे खिड़की है आपके, वो खिड़की डिसाइड करेगी कितनी लाइट को यहां से एंटर करवाना है। और प्यूपिल वो जगह होती है जहां से लाइट क्या होती है? एंटर होती है। अगर आपकी लाइट का अमाउंट ज्यादा है, लाइट का अमाउंट क्या है सर? ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? आइरिस अपनी साइज को क्या कर देता है? कम कर आइरिस प्यूपिल की साइज को क्या कर देता है? कम कर देता है। लाइट का अमाउंट ज्यादा है तो वो प्यूपिल की साइज को क्या कर दे? लाइट का अमाउंट जैसे आपके अंधेरा है तो उस केस में क्या कर देगा? वो प्यूपिल की साइज को इंक्रीज कर देगा ताकि ज्यादा अमाउंट लाइट क्या कर सके? आपके एंटर कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगर ऐसे क्वेश्चन आते रहे तो आपके लिए बड़ा आसान होगा।
आगे देखो, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम अ मीडियम ए टू बी शोन इन फिगर, विच वन ऑफ द टू मीडिया इज डेंसर? कौन सा मीडिया डेंसर है? कि सर डेंसर का क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, थोड़ा सा डेंसर की गणित देखते हैं। डेंसर मीडियम क्या होता है सर? डेंसर मीडियम ये होता है, कौन सा मीडियम डेंसर है? कि सर डेंसर या रेयरर होना कंपैरेटिव एनालिसिस है। ग्लास जो है वो वाटर के रेस्पेक्ट में डेंसर है, डायमंड के रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाता है? रेयर। तो डेंसर वो मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है सर? स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? लेस होती है। सर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपका क्या होता है? ज्यादा होता है। वहां पर जब लाइट किसी मीडियम से रेयर टू क्या करती है? डेंसर कर जाती है, तो वो क्या बेंड होती है? बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो यहां देखिए लाइट मीडियम ए से गई है, तो लाइट को जाना कैसे था सर? लाइट को जाना था यहां से सीधा, तो लाइट बैंड किस तरफ करी है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो सीधा सीधा दिख रहा है मीडियम बी क्या है सर? यहाँ पे डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? डेंसर। और ये कैसा है? रेयरर। विच ऑफ द मीडियम इज, ठीक है सर। आगे, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज v एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम b इज vb, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम b विथ रेस्पेक्ट टू ए? देखो इस टाइप के क्वेश्चन का ध्यान रखना है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा, देखो आपके साथ बड़ी दिक्कत होती है कि आप इस चीज को, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंफ्यूजन होते हैं। ध्यान से देखो, आपको बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम ए। कि सर ऐसा है कि जैसे 10 में से आपके 7 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10, तो क्या इसे 10/7 लिखते हैं? नहीं, हम इसे क्या लिखते हैं? 7/10। तो उसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी अपॉन रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। नाउ एनबी क्या होगा सर? सी अपॉन वीबी। ये क्या होगा? सी अपॉन वीए। तो सर सी से सी कैंसिल, सीधा क्या आ जाएगा? वीए बाय वीबी। तो इसको लिखते कैसे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम ए, तो विच विल बी एनबी अपॉन एनए, वीए अपॉन वीबी। इसको ध्यान से करना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर से सुन लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगी, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए वो ऊपर होगा, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वो रेफरेंस है, तो वो कहां होगा? आपके नीचे होगा। 10 आउट ऑफ 7 है, तो उस तरह से अपने को इसे देखना है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। A ray diagram starting from a diamond to incident in the interface of the separating diamond and a water. Draw a level diagram which reflection light in the case. कि सर अगेन इजी सा क्वेश्चन है। लाइट कहां से आ रही है? डायमंड से। और ये क्या है सर? वाटर है। सर डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 होती है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1.33। तो ये मीडियम कैसा हो गया सर? डेंसर। और ये कैसा हो गया? रेयरर। तो लाइट यहां से जब एंटर करेगी तो लाइट को जाना सीधा था, लेकिन लाइट क्या करेगी? बैंड अवे टू द नॉर्मल। ये आई होगा और ये क्या होगा? आर। तो ये जो आई होगा वो लेस देन क्या होगा? आपके आर, क्योंकि लाइट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां से एंटर करी है? डेंसर से रेयर में। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैसे दिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड, सो विच विल बी एन ऑफ वाटर अपॉन एन ऑफ क्या होगा? आपके डायमंड। ठीक है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड एंड वाटर आर, दे रखी सर, ये दोनों दे रखी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू डायमंड। सर दे लिख दिया हमने, तो वापस से देखो, वाटर का किसके रेस्पेक्ट में? तो ये आपका हो गया 7, ये आपका हो गया 10। 7 आउट ऑफ क्या लिखना है? 10। तो भाई लिखने का तरीका यही हुआ, क्या हो गया सर? 1.33 अपॉन 2.41। मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है, इस तरह से आपको बनना है। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोगों ने कंफ्यूजन बना दिया है, हम उसे अलग अलग तरीके से सोचते हैं। अगर उसे सीधा सा हम उसे हम आपके जैसे मार्क्स आते हैं उस तरह से सोचे तो अपने लिए बेटा बहुत आसान हो जाता है। अगला देखो, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर। सर इससे हलवा सवाल तो दुनिया में किसी को नहीं मिलना। राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल।
लाइट जा रही है, लाइट कैसे एंटर करेगी, इस तरह से मुड़ेगी, यहां से लाइट क्या होगी सर अंदर की ओर, और यहां से लाइट क्या होगी आपके बाहर की ओर। ये आपका डायरेक्शन डिनोट करता है। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू इट। ठीक है सर, रूल बताना है। तो ये तो ऐसे सवाल तो आप देते रहो, ऐसे सवाल देते रहोगे, बच्चे धड़ाधड़ उड़ाते रहेंगे। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये वायर रखा है, वायर अगर रखा है तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, तो सबसे पहले हाथ सीधा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ये करंट की डायरेक्शन को फोर्स का लगेगा इसके ऊपर इनसाइड। तो आपको इसमें क्या लिखना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या लिखना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, स्टेट द रीजन फॉर मायोपिया। सर मायोपिया को 2 मिनट ध्यान से देखते हैं। मायोपिया क्या होता है सर? मायोपिया जनरली क्या होता है, छोटे बच्चों में होता है। मायोपिया है क्या कि बच्चे को दूर का नहीं देख पा रहा है, छोटे बच्चे को बोर्ड देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो देखो ध्यान से देखने रखना, फार का वो क्या कर सकता है, कैन सी द ऑब्जेक्ट, पर नियर का कैन नॉट सी, मतलब फार का देख सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं फार, इसको उल्टा 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 उल्टा, फार का वो ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं, जबकि नियर का वो क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। सर आप यहां से भी याद रख सकते हो, एम के बाद क्या आता है, एन, इसलिए नियर साइटेड है, नियर का देख पाता है। रीजन क्या होता है कि रीजन होता है सर आपकी जो इमेज है, वो इमेज क्या बनती है, इमेज जो आपकी है वो बनती है बिफोर रेटिना। क्या बनती है, बिफोर रेटिना बनती है। ठीक है, और रीजन क्या है कि सर आई बॉल की साइज बड़ी हो गई होगी, या हमारे लेंस की फोकल लेंथ क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। तो इसको सही करने के लिए हमें इमेज को क्या करना है, डाइवर्स करना है। और डाइवर्स करने के लिए हमारे पास मिरर कौन सा आता है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर आता है, कॉनकेव मिरर। तो देखो सीधी सी बात है, मायोपिया में पहली चीज दूर का नहीं दिख रहा है, पास का हमें दिख रहा है। दूसरी चीज, इसलिए इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इमेज क्या बन रही है, पहले बन रही है। पहले बन रही है मतलब आपका या तो उस रेटिना की साइज बड़ी हो गई होगी, या फोकल लेंथ उसकी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। सही करना है तो हमें रे को क्या करना पड़ेगा, डाइवर्स करना पड़ेगा। और रे को डाइवर्स करना है तो सीधी सीधी सी हमारा लेंस कैसा आएगा, कॉनकेव लेंस काम में आएगा, जिसकी फोकल लेंथ और पावर दोनों नेगेटिव होगी, जिसकी फोकल लेंथ और पावर दोनों नेगेटिव होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सोलेनोइड सर। अगेन अगर बेटा ये पेपर आ गया तो मुझे लगता है ये बच्चे सारे फोड़ के आएंगे पेपर। देखो ऐसा, ये आपका हो गया सोलेनोइड सर। अगर सोलेनोइड के बारे में और जानना है तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एकदम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है सोलेनोइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इसका पैटर्न क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, बार मैग्नेट की तरह ये क्या करेगा सर, बिहेव करेगा। ये अपनी पोलरिटी चेंज कर सकता है, अपनी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकता है। ये किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकता है, हर किसी को नहीं, ये मैग्नेटाइज भी कर सकता है। ये सारी आपकी इस क्वेश्चन में इसमें डिस्कस होगा। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। एक सवाल अच्छा नहीं है इतनी देर में। व्हाट डू यू मीन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिफाइंड एस आई यूनिट। रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोज टू फ्लो ऑफ करंट। लिस्ट टू फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कंडक्टर डिपेंड। कि सर 2 प्रॉपर्टी है, लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी, 3 चीजें। उसके लेंथ डिपेंड करेगी, उसका क्रॉस सेक्शन, जो वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो डिपेंड करेगा। अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, कम होगा। और रेजिस्टिविटी तो मेजर फैक्ट है किस मटेरियल का बना है। आगे, हाउ विल द रेजिस्टेंस वायर रिफ्लेक्टेड। लेंथ तो डबल कर दिया कि सर लेंथ अगर हमने डबल कर दी, लेंथ को 2 गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स। रेडियस को डबल कर दी कि सर रेडियस का तो डिस्कशन ही नहीं किया है, रेडियस को अगर डबल कर दिया तो एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा आपका 4 टाइम्स।
अब नाउ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। एरिया कितने गुना बढ़ा है, 4 गुना बढ़ा है एरिया आपका। अगर एरिया 4 गुना बढ़ा है तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, R/4। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, R/4। तो ध्यान से देखो क्या बात की हमने, रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके करंट को क्या करता है, अपोज। किस दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे। तीसरा फैक्टर कि लेंथ को डबल कर दे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। रेडियस को डबल कर दे कि रेडियस को सर जैसे ही डबल करोगे आप उसका एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 टाइम। ठीक है, बिकॉज इनका रिलेशन क्या है, पाई आर स्क्वायर, और इनका रिलेशन क्या है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ये पेपर दिखने में बड़ा आसान लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस पेपर में आप जैसे बच्चों को कोई दिक्कत होगी। अगला क्वेश्चन देखो, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द 3 bulbs 100 watt each are connected in series to a source. In another circuit set of the 3 bulbs are connected in parallel to the same. Will the bulb in the two circuit glow with the same brightness? देखो इधर बल्ब जो है, अगर आपने 100 वॉट का बल्ब लगाया है, 1 2 3, एक बार लगा दिया आपने पैरेलल और एक बार लगा दिया आपने सीरीज। एक बार क्या लगा दिया आपने, सीरीज। ठीक है सर, अगर हमें सेम सर्किट से लगाया है, सेम सर्किट से लगाया है तो P इक्वल टू क्या होता है सर, V इंटू आई। आई इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन V। आई इक्वल टू आपके क्या होगा, P अपॉन V। तो जब मैं वोल्टेज लगाऊंगा, यहां पे पावर 100 वॉट का बल्ब है, ये भी 100 वॉट का बल्ब है, और ये भी कितने वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है। ठीक है, तो जब मैं इस तरह से लगाऊंगा तो पहले अगर मान लो आपका जो ये वायर है, इस कंडीशन में आई जो होगा वो क्या होगा, P अपॉन V। तो इसमें और इसमें करंट आई फ्लो करेगी, इसमें आई फ्लो करेगी, इसमें आई फ्लो करेगी। यहां पे जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, 3 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सर देखो, जब भी पैरेलल कनेक्शन होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, और रेजिस्टेंस कम होने के कारण करंट क्या करेगी, ज्यादा फ्लो करेगी। तो पैरेलल कनेक्शन में हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, उसके कारण इसके जो बल्ब है वो ज्यादा ब्राइटर क्या करेंगे, आपके ग्लो करेंगे। अब क्या कह रहा है कि सर इनमें से अगर किसी एक को मैं यहां से हटा दूं, एक को क्या करेंगे, हटा दे। सर यहां से हटा दिया, अगर यहां से हटा दिया तो बाकी दो में क्या करती रहेगी, करंट आपके चलती रहेगी। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। अगर एक बल्ब भी आपने यहां से रिमूव कर दिया, अगर एक बल्ब भी आपने रिमूव कर दिया तो सर्किट क्या रह जाएगा, ओपन। तो उस केस में करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो आप ध्यान से क्वेश्चन। एक बच्चे ने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। ऑब्जर्वेशन ने क्या देखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 45 और फोकल लेंथ क्या है 20। ये 3 ऑब्जर्वेशन लिए। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड बाय द डेंटिस्ट। लिस्ट द 2 प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय द केस 1। केस 1 में अगर मैं बात करूं कि सर आप जब ऑब्जेक्ट को लिया है, 3 कॉनकेव मिरर लिए हैं, 3 कॉनकेव मिरर लिए, तो कॉनकेव मिरर में पहले वाले को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा ये पोल होगा, ये मेरा क्या होगा, फोकस, और ये मेरा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है सर, ऑब्जेक्ट को रखा है 45 पे। 45 पे रखा है, मतलब फोकस तो 20 और 40। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट जो है आपकी कहां रखा है इस केस में, सी, और ऑब्जेक्ट जो रखा है वो रखा है सी एंड इंफिनिटी के बीच में। तो इमेज आपकी कहां बनेगी, अगर मैं इमेज देखूं यहां पे, तो एक रे पैरेलल आएगी जो कहां से निकलेगी, फोकस से, दूसरी फोकस से आई है जो कैसे निकलेगी, पैरेलल, और इमेज कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, u की वैल्यू -45 ले लेना, f की वैल्यू 20 ले लेना, और v आप निकाल देना किससे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वो बड़ी बात नहीं है। इमेज अपने को यहां से साफ साफ दिख रही है, कैसी है, रियल, इन्वर्टेड, और कैसी है, डिमिनिश्ड। कैसी है, डिमिनिश्ड। दूसरे केस में देखो, केस नंबर 2 में
ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट एफ कितना है सर 15, ऑब्जेक्ट कहां रखा है 30, सर 30 पे रखा है अगर आपने ऑब्जेक्ट को, तो देखो क्लियर क्लियर दिख रहा है आपको, यहां पे क्लियर क्लियर दिख रहा है, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये आपका सेंटर, फोकस पोल है 15 और ये आपका है 30 पे ऑब्जेक्ट को रखा है, तो रेज कहां से जाएगी फोकस से, और इमेज आपकी कहां बनेगी 30 पे, इमेज कहां बनेगी 30 पे, तो सेम साइज की इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे बनेगी। एक सवाल ये भी आता है कि व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फॉर अ कॉनकेव मिरर, दैट इज 0, क्योंकि जहां पे ऑब्जेक्ट बन रहा है वहीं पे क्या आ रही है, इमेज बन रही है। इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा कि सर सेम साइज है, मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा आपका -1, तो ये भी आप क्या कर सकते हो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से सॉल्व करोगे, आपके v आ जाएगा आपके 30, वो भी माइनस का। केस नंबर 3 देखो, केस 3 में क्या है, और आप एक चीज देख रहे हो कि इन दोनों में ये दोनों जो है आपको कैसी इमेज दे रहे हैं, रियल इमेज, कैसी दे रहे हैं, रियल इमेज दे रहे हैं। केस नंबर 3 देखो, वैसे पूछा नहीं, मैं आपको सब बता रहा हूं, ठीक है। केस नंबर 3 देखो, आपका फोकस कहां है, फोकस है सर 30 पे, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है आपका 20 पे, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है सर, फोकस एंड पोल के बीच में। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो यहां से ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा सर, एक रे यहां से आई और कैसे निकल गई पैरेलल, दूसरी रे कहां से आई, सेंटर से आई और आपके कैसे निकल गई, जैसे आई वैसे ही चली गई, और इमेज क्या बनी, बिहाइंड द मिरर। कैसी बनी इमेज, बिहाइंड द मिरर। कहां बनी है इमेज, बिहाइंड द मिरर बनी है। कहां बनी है इमेज, बिहाइंड द मिरर बनी है। देखो ध्यान रखना कि आप अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज बनेगी आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी आपके इरेक्ट। कैसी इमेज बनेगी, इरेक्ट। एक और चीज का ध्यान रखना कि वर्चुअल इमेज आपका कॉनकेव मिरर भी बनाएगा, वर्चुअल इमेज आपका कॉन्वेक्स भी बनाएगा, वर्चुअल इमेज आपका प्लेन भी बनाएगा, लेकिन तीनों में फर्क क्या होगा कि सर प्लेन मिरर बनाएगा सेम साइज की इमेज, कॉन्वेक्स बनाएगा आपके स्मॉल इमेज, लेकिन कॉनकेव आपका हमेशा कैसे बनाएगा, एनलार्ज इमेज बनाएगा, जो अपना डेंटिस्ट काम मिलेगा। कौन काम मिलेगा, आपके डेंटिस्ट। आगे इन विच कैसे होता है, मिरर विल फॉर्म अ रियल इमेज एंड सेम साइज के साथ सेम साइज यहां बना रही है, तो ये इमेज आपकी कैसी बन रही है, वर्चुअल। ठीक है, ओके। एक लास्ट और चीज आपसे पूछी जाती है कि कोई भी कॉनकेव मिरर जो होता है उसका नॉर्मल कहां होता है, या कोई भी स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर भी नहीं, कोई भी स्पेरिकल मिरर का नॉर्मल कहां होता है कि सर कॉनकेव, कोई भी स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वही उसका क्या होता है, नॉर्मल होता है। ध्यान रखना, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी लाइन पास आ रही है, इवन प्रिंसिपल एक्सिस भी उसका क्या होती है, एक तरह का नॉर्मल होती है। एक और ध्यान रखना, रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करे तो क्या होगा, रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो रे कैसी चली जाएगी आपके, एकदम बिना डाइवर्ट हुए सीधी सीधी क्या होगी बेटा, चली जाएगी। ठीक है, देखो लास्ट, ओके डन। ठीक है, थैंक यू बेटा। ध्यान रखना, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना, क्वेश्चन जो है आपके छूटने नहीं चाहिए, टाइम को अच्छे से मैनेज करना, सेक्शन जो है वो सेक्शन वाइज ही करना काम। बायो में क्वेश्चन इजी देके इसका मतलब ये नहीं है कि अपन फैल जाए वहां पे। बायो का पेपर जो है उसमें बायो तीनों पेपर में इक्वल टाइम देना है, और जो रीडिंग टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पहले 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, उन 15 मिनट का सही से यूज करना है। आपको इधर उधर बातें करने में या किसी पे डिपेंडेंसी पे ध्यान नहीं रखना है। उस टाइम में न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देख लेना, और न्यूमेरिकल कितना भी टफ मिले आपको घबराना नहीं है, उससे रिलेटेड डेटा लिख के आना है और उसे अटेंड करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।